पंजाब नेशनल पार्टी के ज़ेर एहतमाम ज़िले सदर अब्दुल गनी रिंद सूबाई वर्किंग कमेटी के रुकने चेयरमैन इमरान बलोच, तहसील सदर रोशन जतोई की क़यादत में चाइनीज़ और सिंध के ट्रॉलर्स की बलूचिस्तान के समंदरी हदूद में गैर कानूनी ट्रॉलिंग, माहीगीरों के मुआशी कत्लेआम और समंदरी हयात की नस्ल कुशी के खिलाफ लसबेला प्रेस क्लब हब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने बहर बलोच में गैर कानूनी ट्रॉलिंग के खिलाफ शदीद नारेबाजी की, उस पर फौरी रोक लगाने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन में नेशनल पार्टी के सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए नेशनल पार्टी के जिले सदर अब्दुल गनी रिंद, सूबाई वर्किंग कमेटी के रुकने चेयरमैन इमरान बलोच, तहसील सदर रोशन जतोई, जनरल सेक्रेटरी जान मोहम्मद बलाल, जिले फाइनेंस सेक्रेटरी अली दोस्त रिंद, तहसील नायब सदर बिलाल बलोच, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सूफी मोहम्मद मिठल, BSO पजार हब जोन के ऑर्गेनाइजर हफीज बलोच, गुलाम रसूल बलोच, बशीर पचोहा, आबिद मलाजई बलोच, मोहम्मद शरीफ मरी, नवीद लाडला रिंद। सत्तार बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान के साहिली इलाकों की मुकामी आबादी की मईशत का इन्हिसार माहीगीरी पर है। गडानी से लेकर जीवनी तक लाखों लोग माहीगीरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन एक सोचे समझे मंसूबे के तहत सेलेक्टेड हुक्मरान बलूचिस्तान के साहिल पर अपना तसल्लुत कायम करने की गर्ज से वक्तन फवक्तन माहीगीरों पर गहरा तंग कर रही हैं। सिंध से बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में गैर कानूनी ट्रॉलिंग का सिलसिला अरसा दराज से जारी है। अब चाइनीज ट्रॉलर्स ने भी अपना रुख बलोच साहिल की तरफ मोड़ दिया है, जो न सिर्फ बलूचिस्तान के माहीगीरों के हक पर डाका है, बल्कि उसके साथ ही इन नायाब आबी हयात की नस्ल कुशी है। बलूचिस्तान के ज़रख़ साहिल में कई अक़साम की नायाब मछलियाँ पाई जाती हैं, जिनकी दुनिया भर में मांग है। ये गैर कानूनी ट्रॉलर्स अपने मुनाफे के चक्कर में जिस तरह का जाल शिकार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मछलियों के साथ साथ उनके अंडे भी ले जाते हैं, यही वजह है कि कीमती और नायाब मछलियाँ नापेद होती जा रही हैं। माहीगीर और गरीब माहीगीर जिंदगी भर कर्जे में डूबे रहते हैं, जो कि बलूचिस्तान के माहीगीरों के साथ बड़ी जुल्म और नाइंसाफी है। और अफसोस का अमर है कि सूबाई हुकूमत ने भी यहाँ पर खामोशी अख्तियार की हुई है। इससे जाहिर होता है कि वो सिर्फ ट्रॉलर्स माफिया के साथ मुलविस हैं, बल्कि उन्होंने इस बलोच साहिल को कोयलों के दामों फरोख्त करने का फैसला किया है। लेकिन नेशनल पार्टी इन गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दामात और अमल के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत करेगी। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि गवादर मछेरों की बस्ती है। बलूचिस्तान की पूरी साहिली पट्टी इसी रोजगार से वाबस्ता है, लेकिन गवादर को ये खास अहमियत हासिल है कि कुदरती तौर पर डीप सी या गहरा समंदर होने की वजह से यहाँ पूरा साल माहीगीरी मुमकिन है। लेकिन हुकूमती अदम तवज्जुही और गैर कानूनी ट्रॉलिंग की वजह से यहाँ के माहीगीर हर शिकार के बाद इसी सोच में रहते हैं कि समंदर के कमाई से हासिल की गई रकम इतनी होगी कि वो अपने घर के अखराजात पूरे कर पाएं, जो कि अफसोस की बात है। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि तरक्की के नाम पर बलोच अवाम को सब्ज बाग दिखाकर हमेशा धोखा दिया गया। सीपेक की आड़ में बलोच अवाम का इस्तेहसाल किया जा रहा है। फवाइद पंजाब में और नुकसानात बलूचिस्तान में नजर आ रहे हैं। ये कैसी तरक्की है कि सीपेक का मरकज गवादर तमाम तर बुनियादी सहूलतों से महरूम है। वहाँ के लोगों को पीने के लिए साफ पानी मैसर है और उनसे उनका सरजमीन, साहिल और रोजगार छीना जा रहा है। हम ऐसे किसी भी तरक्की को नहीं चाहते जो हमें अपनी ही सरजमीन से बेदखल करें। अमली तौर पर तो ये होना चाहिए कि सीपेक के फवाइद बलूचिस्तान बिलखुसूस गवादर को मिलने चाहिए। माहीगीरी के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाती। पूरे गवादर शहर का इन्हिसार माहीगीरी पर है, ताकि यहाँ के लोग मुआशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम होते, लेकिन सब कुछ इसके बरक्स हो रहा है। नेशनल पार्टी अपने माहीगीरों को तनहा नहीं छोड़ेगी। उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा इन बलोच दुश्मन अवाम, दुश्मन कुव्वतों के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी होगी। ब्यूरो चीफ यार मोहम्मद बरोही हब।